बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि ज़िमनी इंतखाबात की गहमा गहमी है और हम लोधरा में मौजूद हैं। यहाँ की 2 नशिस्तों पर इंतखाब होना है। गुज़श्ता रोज़ यहाँ पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक बड़े जलसे से खिताब किया और अब दीगर पार्टियों के भी जो कायदीन हैं वो लोधरा का रुख कर रहे हैं। इसी सिलसिले में कल 13 जुलाई को यहाँ पर हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी ने भी आना है और ये जो मकाम है एक प्राइवेट मैरिज हॉल है, यहाँ पर उन्होंने जलसा करना है। जो जलसा है क्या तैयारियां चल रही हैं और इस हलके में जो तहरीक लब्बैक के कैंडिडेट हैं उनकी क्या पोजीशन है और ग्राउंड पे तहरीक लब्बैक का वर्कर कितना चार्ज है, ये सारी मालूमात जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं लोधरा से साकिब मुश्ताक साहब। इनसे पूछेंगे, जानेंगे कि पहले तो इस जलसागाह का एक ओवरऑल हम व्यू कर लेंगे कि इसका जोग्राफिया क्या है, इस जलसागाह में कितनी सीटिंग कैपेसिटी है, फिर हम PP 224 और PP 228 के जो इनके कैंडिडेट हैं उनका थोड़ा चीदा जो पोजीशन है इन हलकों में उस पर बात कर लेंगे। थैंक यू सो मच साकिब भाई। यहाँ पर गुज़श्ता रोज़ आपने और मैंने इकट्ठे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का जलसा कवर किया, बड़ा एक अच्छा मैसिव क्राउड था, पावर शो था। अब कल यहाँ पर हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी आ रहे हैं। नौजवान की आदत है, उनकी एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, लोग उनको पहले भी यहाँ से आए थे और यहीं परमिट पर ही उनका इस्तकबाल किया गया था। एक उन्होंने यहाँ पर स्टे किया, शॉर्ट खिताब भी किया, अब फिर वो इसी परमिट के इलाके में आ रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जलसा करना है, इसका थोड़ा एक जोग्राफिया बता दीजिएगा कि शहर से कितना दूर है और इसकी सिटिंग कैपेसिटी कितनी है। एक तो उन्होंने बड़ी अच्छी जगह का इंतखाब किया है कि ये शहर से जो उसके जो चारों अतराफ़ हैं उसको चारों बाईपास भी लगते हैं। वो मुल्तान से आएँ, करोड़ पक्का से आएँ, दुनियापुर से आएँ, जलालपुर पीरवाला से आएँ या भावलपुर से आएँ, तो ये उन्होंने बाहर निकाल के रखा है कि लोगों को आने में दुश्वारी ना हो। इसमें तकरीबन कोई 2500 से 3000 जो लोग हैं, आपको पता है वो मजहबी जमातों के लोग हैं, सियासी तो है नहीं, वो दीवारों पर भी बैठ जाएंगे, मोटरसाइकिलों पर भी बैठ जाएंगे, देखें। और ये सारा पहुँचा दिया गया है। वो मेहमान नवाज भी होते हैं, उनका वोट बैंक है यहाँ पर। बिल्कुल यहाँ पर नहीं, उनका वोट बैंक TLP का पूरे पाकिस्तान में। अभी रिसेंटली आमिर लियाकत हुसैन की वफ़ात के 3 दिन बाद जो है, आई थिंक 3 दिन कबल जो है वहाँ एक इलेक्शन हुआ नेशनल असम्बली का। TLP का कैंडिडेट जो आई थिंक 80-90 वोटों से वो हारा है। तो ये एक मेजर फैक्टर है, एक मेन फैक्टर है कि जो मजहबी जमात का वोट है वो किसी भी जमात को या जितवा सकता है या हरवा सकता है। यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं उसका बड़ा खासा स्ट्रॉन्ग सियासी बैकग्राउंड भी है। पीर अकबर अली शाह साहब का PP 228 है कि वो उनके वाले साहब पीपल्स पार्टी की टिकट पर MP रहे, नून लीग की टिकट पर MP रहे, फिर वो पीर हैं, उनके आगे मुरीदैन भी हैं। वो एक बड़ी नोबल फैमिली से काउंट किए जाते हैं और नौजवान लड़का है। और हम हर बार ये कहते आए हैं कि नौजवानों को आना चाहिए, नौजवानों को आना चाहिए, समथिंग न्यू। तो ये वो एक लड़का है जो तब्दीली घर से आई है। बेशक उसने एक हक और सच का अलम जो है वो बुलंद किया है, अपने ही बहनोई के सामने वो खड़ा हुआ है, लेकिन ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए, इनको अपना हक जिताना चाहिए और ये अपना हक लेना चाहें। तो ये जगह का इंतखाब है, कल साद रिज़वी आएंगे। ये आई थिंक इस जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर मुस्लिम लीग नून वर्सेस मुस्लिम लीग नून है, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट भी है। उसमें जो मेन रोल है, जो मरकज़ी जमात होगी जिसने हार जीत का फैसला करना है, वो TLP का कैंडिडेट है। ये 10 से 15 हज़ार वोट लेगा। जो इनके पास नारा है लब्बैक या रसूल अल्लाह, जो इनका मंशूर है, वो तो उसी के ऊपर मुसलमान के दिल की आवाज़ है कि जैसे ही लब्बैक का नारा गूंजता है तो हर मुसलमान जो है उस पर लब्बैक ही कहता है। उसी बुनियाद के ऊपर ये पाकिस्तान बना है। बिल्कुल इस जमात को बनाने वाले, इसको प्रमोट करने वाले, इसको आगे लेके चलने वाले अगर इनमें थोड़ी सी जान डाल दें, इनको थोड़ा सा बूस्ट कर दें, तो ये डिलीवर भी कर सकेगी। बिल्कुल। ये जो जलसागाह है, अभी यहाँ पर हमें कोई ख़ास तैयारियाँ तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो एरिया इन्होंने कवर किया है, शादी हॉल है, मैरिज हॉल है, तो यहाँ पर तैयारियाँ जो है वो करने में कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। जो साथ वाला हल्का है PP 224, वहाँ से भी पिछले इलेक्शन में इनका जो कैंडिडेट था अब्दुल्ला जान ग़ालिबन उनका नाम था और उन्होंने तकरीबन 10,000 के लगभग वोट लिए थे। और जो मेन फैक्टर हमेशा से पिछले 2018 के इलेक्शन में यही हुआ कि कई हलकों में इन्होंने जीत और हार को डिफ़ाइन किया। और अब यहाँ पर लोधरा में भी हमें यही लग रहा है, वहाँ पर राव इंतज़ार अली हैं इनके जो टिकट होल्डर हैं, तो अब वहाँ पर भी गहमा गहमी है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे?
एक तो टीएलपी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। इनका ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि हमने जब इलेक्शन हो सिर्फ इलेक्शन ही जीतना है। एक तो ये इनका फेस 1 चल रहा है कि पहले ये 2-4 साल अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो वो जहाँ ये इलेक्शन लड़ रहे हैं इनको मिनिमम 10,000 वोट ज़रूर मिल रहे हैं। तो इन फ्यूचर जो है वो 2023 का जनरल इलेक्शन में तो शायद मेन रोल अदा ना कर सकें, 2028 के इलेक्शन में ये कर सकेंगे। जो फैक्टर दुनियापुर का है, वहाँ का लिटरेसी रेट भी डिस्ट्रिक्ट लोधरा में वो एक वाहिद तहसील है जिनका लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर बाशऊर लोग रहते हैं। अगर वहाँ पर वो ज़्यादा वोट ले जाए, अच्छा नुमाइंदा उनको मिल जाए, इतना एक्टिव नहीं है, तो वो भी 5-7 हज़ार वोट वहाँ पर ले सकता है, क्योंकि लोग वहाँ पर उनको वोट देना चाहते हैं, वोट इससे भी ज़्यादा देना चाहते हैं। अगर ये टिकट टीएलपी का पीर रफीउद्दीन के पास होता, ये टीएलपी का टिकट नज़ीर बलोच के पास होता या कैप्टन इज़्ज़त जावेद के पास होता, तो ये 1 लाख वोटों को भी क्रॉस कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मजहबी एक रुझान है या मजहबी जो एक अंसर है सियासत के अंदर, वो बड़ा लाइक किया जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में साकिब भाई, जो अभी हमारे सीनियर पॉलिटिशियन हैं या जो एमएनए बनते हैं, एमपीए बनते हैं, वो इक़्तिदार की सियासत भी करते हैं। उनके लिए इक़्तिदार ज़्यादा अहम होता है क्योंकि उन्होंने लोगों के मसाइल हल कराने होते हैं। अभी टीएलपी एक नई जमात है और आपने ये बहुत अच्छा नुक्ता रेज़ किया कि टीएलपी का फोकस ये नहीं है कि हमने इलेक्शन जीतना है, उनका ये है कि हमने अपना वोट बैंक बढ़ाना है। और पिछले इलेक्शन की निस्बत इस दफ़ा वो ज़्यादा अच्छी कैंपेन कर रहे हैं। साद रिजवी नौजवान हैं, वो हर शहर जा रहे हैं और मुझे लगता है कि इस दफ़ा का जो ये उनका ये फेज़ है, 20 हलकों में इलेक्शन हो रहे हैं शायद, क्योंकि मैं अब तकरीबन तमाम हलकों से जो है वो वीडियोस कर चुका हूँ। आप जैसे दोस्तों की मेहरबानी से ग्राउंड रियलिटीज़ जो है वो हमें मालूम होती रहती हैं। शायद ये कोई जो है सीट तो ना निकाल पाएँ, लेकिन ये है कि एक बड़ा डेंट डालेंगे, किसी हार जीत का फैसला करेंगे। अच्छा, यहाँ पर लोधरा में जो अरशद अली शाह साहब हैं, उनका एक पूरा अच्छी बैकग्राउंड है, बड़ी सियासी फैमिली है, पीर ज़फ़र अली शाह साहब। अब उनके ख़ानदान में बड़ा एक डिवाइड चल रहा है। ज़फ़र अली शाह साहब ने रफ़ीउद्दीन शाह की हिमायत का ऐलान कर दिया है, अरशद अली शाह अकेले ये सारा कुछ कर रहे हैं। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? ये बड़ी दिलचस्प, आपका सवाल बड़ा ज़बरदस्त है और यही अक्कासी करता है पाकिस्तानी माशरे की। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो बेशक उसको वो घरेलू टिकट मिला है जो ख़ानदानी विरासत वाला है, जिसके हम अगेंस्ट हैं कि बाप के बाद बेटा आ गया है। एक फैक्टर ये है जो नेगेटिव है, लेकिन इसके जो पॉजिटिव है, जो नुमायाँ है, जो उसको खराज तहसीन पेश करने को दिल करता है, वो ये है कि उसने अलम हक और सच का बुलंद किया है। उसने कहा जी आप ठेकेदार हैं, हर बार आपने इलेक्शन लड़ना है, मैं नहीं लड़ सकता, या मैं नौजवान हूँ, मैं नुमाइंदगी नहीं कर सकता। तो ये वो एक चेंज है जो ग्रास रूट लेवल पर आ रही है। लोग खुद से जो है वो जंजीरें गुलामी की तोड़ के खुद से डॉक्यूमेंट जमा करवा देते हैं और अच्छी अच्छी जमातों के टिकट ले लेते हैं। और नौजवानों को आगे आना चाहिए। नौजवान देखिए, अगले जो आपके जो 20 साल है ना, 20 से 25 साल, पाकिस्तान की 4 सूबाई असम्बलियाँ और नेशनल असम्बली, ये जो बाबे हैं ना, ये जो सिस्टम की राह में रुकावट है, ये फारिग हो जाएंगे। उनकी जगह लेनी है नौजवानों ने, लेकिन उन नौजवानों में कंपिटेंसी होनी चाहिए, उनमें वो काबिलियत होनी चाहिए जो नेशनल लेवल पर अपने इलाके की ठीक तरीके से नुमाइंदगी कर सके। उनमें वो स्टेमिना होना चाहिए कि वो भरपूर जद्दोजहद कर सके मजबूत पाकिस्तान के लिए, स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान के लिए। फ़ौज को भी मजबूत करना है, सरहदें भी मजबूत करनी है, रूल ऑफ लॉ को मजबूत करना है। तो ऐसे नौजवानों को ऊपर आना चाहिए। साद रिजवी चूँकि खुद नौजवान है, उसकी चॉइस भी अच्छी है, उन्होंने नौजवानों को टिकट दिए हैं, ये बड़े एक पॉजिटिव उनको जा रहा है। थोड़ा सा इनको बूस्ट की ज़रूरत है। जो सियासी जमातों को बूस्टिंग पहले मिलती रह गई है, वो इनको भी मिलनी चाहिए। इनका भी हिस्सा इनको मिली है और मिलेगी यकीनन, लेकिन इनको थोड़ा स्पीडी डोज मिलनी चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि अरशद अली शाह जैसे लोगों का इस पार्टी के साथ जुड़ना, ये भी एक उस डोज की तरफ ही कोई कदम लगता है, पहला कदम है कि बड़ी सियासी फैमिलियों के लोग इसके साथ जुड़ेंगे तो 2-3 इलेक्शंस के बाद ये मैच्योर हो जाएंगे। और आप अगर अरशद अली शाह के बारे में देखें कि उनकी जो फेसबुक वॉल है, इवन कि उन्होंने टीएलपी ज्वाइन नहीं की थी, उससे पहले भी वो टीएलपी के हक में पोस्टें करते रहे हैं। और जब कैप्टन इज़्ज़त जावेद गए थे पेशावर में, इमरान खान के साथ इनकी मुलाकात थी और उस वक्त ये टिकट का फ़ैसला करा के, उससे पहले भी उन्होंने अरशद अली शाह से रब्ता किया, क्योंकि उनका एक अच्छा बैकग्राउंड है, उनके हाथ में वोट है और एक पेट वोट है जो उसके वाले साहब का जो है वो है और उनको मिलना होता है। तो इसलिए कैप्टन भी चाह रहे थे कि मैं अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करने से पहले अरशद अली शाह को जो है वो एतमाद में लूँ ताकि वो भी मेरे साथ खड़े हों। लेकिन अरशद अली शाह खुद अपनी, उसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, इन दोनों का चूँकि बहन भाई का रिश्ता इसलिए है पीटीआई का और टीएलपी का, जैसे माजी करीम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ताहिरुल कादरी का चलता रहा, छोटा भाई बड़ा भाई, कज़न्स इनके हैं।
इसमें ये फैक्टर ऐसा है कि मैं कल देख रहा था जब हमने यहाँ पे कवर किया इमरान खान का जलसा, तो उसमें बाहर 5-7 बुजुर्ग खड़े थे। उन्होंने कैप्टन इज़्ज़त जावेद से पूछा कि हम आपको किस बुनियाद के ऊपर वोट दें, उसकी कोई वजह बता दें कि 3.5 साल में आपने क्या डिलीवर किया है। तो बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला को भी इंसान की सिर्फ एक अच्छाई जो है वो पसंद आनी है और पुल सिरात जो है वो पार करके उसने सीधा जन्नत में चले जाना है। कैप्टन इज़्ज़त जावेद ने कहा जी हमने कुछ भी नहीं किया, हम अपनी नाकामी का एतराफ़ करते हैं। हालांकि इमरान खान ने बहुत कुछ किया, बता नहीं सका, लेकिन वो जो बुज़ुर्ग थे, देहात का जो बुज़ुर्ग है वो बहुत समझदार होता है, वो समझता है, उनके सर पे उनकी अपने कबीले की वो शान जो पगड़ी होती है, पग भी थी। उन्होंने कहा जी आप पूरे पाकिस्तान के सरकारी दफ्तर के बाहर जब जाएंगे तो सरकारी बोर्ड के ऊपर दरूद इब्राहिमी लिखा होगा, ये इमरान खान का कारनामा है। वो बुज़ुर्ग लाजवाब हो गए, उन्होंने कहा इस आपकी एक्टिविटी की वजह से हम वोट देंगे। सेम लाइक जो नारा टीएलपी के पास है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मेरा ख्याल है टीएलपी का कैंडिडेट जहाँ भी कॉर्नर मीटिंग करे, जलसा करे, खिताब करे, वो कहे जनाब ये नारा है, मेहरबानी करें वोट दो, ये चेंज ला सकते हैं। नारा है दीन को तख्त पे लाना है। थैंक यू सो मच साकिब भाई। अभी जलसे की प्रिपरेशन होनी है, रात गए शायद ये करें, और हम यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं उनसे भी राब्ते में हैं और कोशिश करेंगे कि उनके इंटरव्यूज़ करें और जलसे के हवाले से बाकी जो उनकी इंतखाबी मुहिम चल रही है उस पर भी उनसे बातचीत करें। अब कल यहाँ पर जो एक एक्टिविटी होनी है, गैदरिंग होनी है, उसको भी रिपोर्ट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और साकिब भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।